अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, रमज़ान की आमद है। हर चीज़ हमने फ्राई यूज़ करनी है। तेल महंगा हो चुका है। बगैर तेल के रेसिपी कैसे बनेंगी? ये जो फ़िश मैं बना रहा हूँ ये तेल में बनाई। हालांकि ये सरसों का तेल है, लेकिन मुझे दो तरह के मसले थे। एक तो तेल बहुत ज़्यादा लग रहा था, तेल की तलाई में ज़ाहिर है, और दूसरा जो मसला था वो सबसे बड़ा कि जब भी फ़िश डाली है तो इसकी एक साइड उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, इसकी जल्द ख़राब हो जाती है। ये गिलगत से मंगवाई थी ट्राउट फ़िश। एक तो इतनी महंगी आइटम है, उसके बाद इसका फिर मज़ा भी ना आया। इसकी जल्द ही तो इसकी जान है। तीसरा ये कि बहुत से लोगों को तेल वाली चीज़ें मना होती हैं, जो तेल में नहीं खा सकते, तो उनके लिए भी ये रेसिपी है कि बगैर तेल के, ज़ीरो तेल इस्तेमाल किए हुए आज ये फ़िश बना के दिखाऊंगा, और इससे ज़्यादा मज़ेदार, ऑन टू बी ऑनेस्ट, इससे बहुत हालांकि ये सरसों का ऑयल है, मैं घर में सरसों का ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल ये यूज़ करता हूँ। मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करता हूँ, लेकिन जो मैंने रेसिपी बगैर तेल के जो मैंने ये फिश बनाई वो सबसे मज़ेदार थी। एक हेल्दी, ऊपर से टेस्ट उसका बहुत ज़्यादा डेवलप था। बहुत ही मज़ेदार चीज़ थी। तो मैं जो आपको आज बताने लगा हूँ रेसिपी, वो आप बगैर तेल के बना, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट दिखा दूँ। ये जो आप देख रहे हैं, देखें इसकी एक साइड, इसकी जिल्द की एक साइड जो अभी मैंने डाला था उड़ गई। उसकी फिश की एक साइड बिल्कुल ख़त्म होगी, एक साइड बची हुई है। तो ये मसला है कि काफ़ी गर्म होता है सरसों का तेल। पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ें काम नहीं करती। बस आप देखें इसका ख़त्म हो गई। और ये आप अब देखें, ये बगैर तेल के है, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल में ये फ़िश तैयार हुई है, और ये बहुत ही लजीज थी एक तो। और दूसरा आप इसके जो देख रहे हैं वो इसकी सॉस है, ये गिरी हुई ना, ये कोई ऐसा कोई और चीज़ नहीं है। ये इसमें बगैर तेल के बनी हुई है, बगैर ऑयल, एक कोई ऑयल मैंने इसमें यूज़ नहीं किया। इसका क्रिस्प चेक करें आप, देखिए मैंने हल्का सा इसका गलना चेक करें, इसका क्रिस्प चेक करेंगे, हल्का सा मैंने छुरी से, बहुत हल्का, मैं कोई जोर नहीं लगाया, लेकिन देखिए कितना मज़ेदार इफेक्ट दे रहा है। आपको पता लग रहा है कि यार कोई चीज़ बनी है। तो बहरहाल मैं आपसे रेसिपी शेयर करता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपने जो भी रेसिपी, जो भी आपकी चीज़ बनानी हो, स्पेशली आपने चिप्स बनाने हो, फिश बनानी हो, तो ये डॉलन्स का एक ओवन है जिसमें एयर फ्राइंग टेक्नोलॉजी आती है। एयर फ्रायर अलहदा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई महंगा, कोई आप 40,000 का ले रहे हो कि आप कह रहे हैं जी हम वो, ये सस्ता सा आम सा एक ओवन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। आपने वो, अव्वल तो आपके घरों में होगा, नॉर्मली ये मोस्टली लोगों के घरों में है। अगर नहीं है तो अगर लेना हो ओवन तो ये वाला ले लें जिसमें एयर फ्राइंग टेक्नोलॉजी हो। तो आपने अपनी रेसिपी रेडी रखनी है, जो भी आपने पकौड़े रखने हैं, आपने चिप्स रखने हैं, आपने कोई सब्जी बनानी है, और एयर फ्राइंग की जो अलहदा हैं सारी रेसिपीज आती हैं वो आपने कर लेनी है। इसको मैं प्री हीट करने लगा हूँ अभी। H1 से H9 तक होती है, तो मैं H6 जो है इसका प्री हीट कर रहा हूँ, ताकि 200 फ़ारेनहाइट तकरीबन ये अभी इसको प्री हीट करेगा। तो इतनी देर में हम अपना बाकी जो पॉट है, जो उसको रेसिपी को तैयार कर लेते हैं। वो इस तरह है कि जो ओवन के साथ जो आपका बर्तन आएगा और एक स्टैंड आएगा, आपने उसको उसके सरफेस पे आधा चम्मच ऑयल का लगा देना है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। आधा चम्मच ऑयल लगा देना ताकि ये बर्तन ख़राब ना हो, इस बर्तन को वो चिपके ना, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। पानी भी रख सकते हैं वैसे, लेकिन पानी से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट ये ऑयल देता है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो भी आपकी जो भी चीज़ है, फिलहाल मेरे पास फ़िश है, मैं फ़िश को तैयार करना चाह रहा हूँ, तो फ़िश मैं इसके अंदर रख देता हूँ। सारे पीसीज इसके अंदर रख दें एक साइड लगा के। ज़ाहिर है जो मर्द हैं बेचारे, वो अब क्या करें, वो अब एक हाथ से मैं मूवी बना रहा हूँ, एक हाथ से मैं चीज़ें रखनी है, हाथ गंदा ना हो इसलिए, ताकि कैमरे को पकड़ना है। तो इसके अंदर हम फ़िश चिमटे से पकड़ के रखी जा रहे हैं। चलें जी, प्री हीट हो गया। प्री हीट होने के बाद जो स्टैंड है वो हम इसके अंदर रखेंगे, और स्टैंड के ऊपर हम फिश रखेंगे, और इसको हम स्टार्ट कर देंगे। बस ये सिंपल सा फार्मूला है। स्टार्ट करेंगे तो ये 25 मिनट्स के बाद हो जाएगा। 3 मिनट्स रह गए हैं। इसको मैं देख रहा हूँ, अंदर घूम रहा है, बड़ी खुशबुएं आने लग गई हैं काफ़ी ज़्यादा। चलें जी, रेडी हो गया, इसने बीप दे दी है। तो देखते हैं। ओहो, बड़ी स्मेल आ रही है, बड़ी यानी कि खुशबू आ रही है। स्मेल मीन किसी मुझे का स्मेल ना यूज़ किया करें, बड़ी खुशबू आ रही है, बड़ा यानी कि एक नज़र आ रहा है कि ये हो गई है। लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए इसकी एक साइड चेंज कर दूंगा, यानी कि जो पहले ऑपोजिट साइड कर दूंगा, और इसको फिर 5 या 3 मिनट मैंने लगाई थी, 3 मिनट के लिए लगा दूंगा, ताकि कोई ओवन मैंने बंद कर दिया ताकि उसकी हीट ज़ाया ना हो, क्योंकि वो हीटेड हुआ है काफ़ी। अब इसको साइडें बस चेंज करके इसके अंदर मैंने दोबारा लगा दी है। दोबारा चेक करते हैं,
ओए होए होए, क्या बात है! सिर्फ 3 मिनट लगाया है, देखें इसके बबल्स और इसमें से जो स्मेल आ रही है वो क्या बात है, क्या बात है! मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है। उसने दोबारा मैंने किया था 14 मिनट टाइम दिया था, लेकिन मैंने सिर्फ 3 मिनट ही किए है। अब मैंने इसको आपको दिखाता हूँ। ज़बरदस्त जी, ये जो आप देख रहे हैं किस तरह ये बन गई है और बड़ी शानदार चीज़ बनी है। और जो नीचे गिरा हुआ ये इसकी सॉस वगैरह है और बड़ी क्रिस्पी, बहुत अच्छी, बड़ा ज़बरदस्त इसका स्मेल, इसकी हर चीज़, और बड़ी हेल्दी है। आपके सामने है कि मैंने कोई तेल नहीं लगाया, यानी कि तेल में नहीं पकाई, मैंने सिर्फ नीचे लगाया ताकि वो उसको लगे ना और मेरा बर्तन ख़राब ना हो। लेकिन बहुत ही, जब मैं इसको टेस्ट करूँगा और इसका जो अ, तोड़ना, इसमें कोई चिप नहीं, कुछ और नहीं, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मैं हालाँकि सरसों के तेल में खाता रहा हूँ, लेकिन जो ये एयर फ्राइंग की है, ये बहुत ही लज़ीज़ थी और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप एयर फ्राइंग जो है वो यूज़ करें, उसको घरों में आप इस्तेमाल करें। महंगे तेल से जान छुड़वा लें, तेल अभी और ऊपर जाएगा, तेल से जान छुड़वा लें और चीज़ें बगैर तेल के बनाना सीखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।